Hello bachcho, let's see this question. The question says, at t is equal to 0, a battery is connected to a series arrangement of a resistor and an inductor. If the inductive time constant is 60 milliseconds, at what time is the rate at which energy is dissipated in the resistor equal to the rate at which energy is stored in the inductor magnetic field? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग एक बैटरी को, ठीक है, रजिस्टर और इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जिसका कि टाइम कांस्टेंट है 60 मिली सेकेंड। तो किस समय पे, ठीक है, मतलब वो समय पूछ रहा है किस समय पे जो रजिस्टर के अंदर एनर्जी बर्बाद होने का रेट जो होगा वो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होने के रेट के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, किस टाइम पे रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो ये समझते हैं कि किस रेट से एनर्जी रजिस्टर में डिसिपेटेड होता है। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन लिखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन 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 इन इंडक्टर, इन रजिस्टर, रजिस्टर इन रजिस्टर, ये जो रेट होगा ये क्या पावर के बराबर हो जाएगा। और पावर क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, पहला ये हो गया की कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट, रजिस्टर में किस रेट से एनर्जी डेसिपिएट होगा उसका फॉर्मूला। अब सिमिलरली इंडक्टर में किस हिसाब से एनर्जी स्टोर होगा किस रेट से, वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेट ऑफ स्टोर रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर, ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यू बाय डी टी के बराबर। यू क्या है, एनर्जी, और यू क्या होता है, यू होता है इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होता है वो हो जाता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर इसको, तो यहाँ पे इसको जैसे ही पुट किए इसमें, तो ये आ गया इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब आता है कि आई क्या है। तो जो आई होता है किसी भी आरएल सर्किट के अंदर, वो आई होता है आई नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, आई क्या हो गया, आई हो गया आई नॉट वन माइनस माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट, वन कांस्टेंट, टी टाइम, और टाउ जो है ये टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करता है। तो ऐसा करते हैं, इस आई का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डी अपॉन डी टी ऑफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर 1 - ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो एल और आई नॉट जो है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ये जैसे ही बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 एल आई नॉट का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 - ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू 1/टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आ गया क्या, ये आ गया डी यू बाई डी टी, मतलब जिस रेट से एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में वो। तो ये टू कट गया और ये आ गया 1/2 एल आई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन टाउ ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ 1 - ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आ गया डी यू अपॉन डी टी, किसमें, ये आ गया डी यू अपॉन डी टी इंडक्टर में। सिमिलरली रजिस्टर में था आई स्क्वायर आर, और आई क्या था, आई जो था हमारा वो था आई नॉट का होल स्क्वायर वन माइनस ई की पावर 1 - ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर इंटू आर। अब ये दो जो है इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो ये तो आपस में बराबर होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि इक्वल। तो अब देखो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को जैसे इक्वल किए तो ये देखो 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर 1/2 एल आई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन टाउ ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आई नॉट का होल स्क्वायर, आई नॉट का होल स्क्वायर, आई नॉट का होल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर इंटू आर। तो देखो अब कटम कुटी करते हैं, ये आई नॉट स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद ये टाउ जो होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है एल बाई आर। तो ये जो टाउ एल बाई आर रखेंगे तो आर से ये वाला आर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/2 एल। उसके बाद यहाँ पे बच गया ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये एक जो है इसके एक के साथ कट जाएगा, तो एक के साथ कट गया तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। उसके बाद ये वाला टाउ भी इस एल के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो देखो इस 2 को इधर भेज दिए, तो इस 2 को जैसे इधर भेजे तो यहाँ आ गया ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इस को इधर ले आए तो ये आ गया कितना, 3 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। तो ये आ गया ई की पावर टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 3/2। तो अब देखो दोनों तरफ एल एन ले लिए, तो दोनों तरफ एल एन लिए तो यहाँ पे आ गया टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन 3/2 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया था क्या, यहाँ पे आ गया था टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन 3/2। तो एल एन 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो टॉ को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉ को लिखते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू 0.4। निकालना है एल, टी और आर दिया हुआ है। अब बात आता है टी कितना है, तो टी है 60 मिली सेकेंड और आर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आर, अच्छा क्वेश्चन में अपने पास टाइम ये टाउ दिया हुआ है और पूछ रहा है टाइम। तो अगर टाउ दिया है यहाँ पे टाउ, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4 इंटू टाउ के बराबर। और टाउ कितना है, टाउ है 60 मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आ गया 60 से जैसे मल्टीप्लाई किया 24, तो ये आ गया 24 इंटू 10⁻³ सेकेंड। मतलब कि इतने सेकेंड के बाद जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगा और रजिस्टर में जो एनर्जी बर्बाद होने का रेट होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हैंस द आंसर इज टी इज इक्वल टू 24 मिली सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।